अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और मेरे चैनल आयशास केक डिलाइट में सबका स्वागत है। और नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ दुआ करते हैं कि ये नया साल सभी के जीवन में खुशहाली और सफलता लेकर आए। आज हम किसी भी क्रश के बिना घर की ही चीज़ों से रोज़ फालूदा केक बनाना सीखेंगे। आपके यहाँ पर भी इस तरह के वाइट बॉक्स मिलते हैं तो आप भी इस तरह से बॉक्स पर अपनी ऐड कर सकते हैं। मैं आपके साथ सभी ऑर्डर के केक ही ज़्यादातर शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ काजू, कुछ चिया सीड और ड्राई रोज़ पेटल्स को लिया है। सभी को मैंने अलग अलग बाउल में लिया है क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से बताना चाहती हूँ। इस केक की ऑर्डर मुझे अर्जेंट आई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से रोज़ पेटल को रोज़ सिरप में सोक करने के लिए रख दिया। चिया सीड और सब्जी के दानों को भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करके भिगोया है। आज हम 250 ग्राम केक बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 90 ग्राम प्रीमिक्स को लिया है। कप से मेजर करेंगे तो हाफ कप प्रीमिक्स लेना पड़ता है। यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स मैंने वाइट रोज एसेंस के ऐड किए हैं, कुछ ड्राई रोज पेटल्स को भी ऐड किया है और यहाँ पर जितना प्रीमिक्स हो उसके हाफ क्वांटिटी में पानी इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पर एक घर के ही डब्बे को इस्तेमाल किया है जो मेरा लगभग 3.5 इंच का है। केक बेक होने तक मैंने इस तरह से बाकी की प्रिपरेशन कर ली है। यहाँ पर 11 ग्राम वाइट कंपाउंड, 11 ग्राम क्रीम से मैंने थोड़ा सा ट्रफल बना लिया है। लगभग 115 ग्राम मैंने क्रीम ली है। जो क्वांटिटी आपने वीडियो के स्टार्ट में केक देखा ही है, अपना केक कितना खूबसूरत और प्यारा बन गया है। इस तरह से मैं इस केक के भी इक्वल 3 लेयर कट करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं केक अपना कितना सॉफ्ट और स्पंजी बन चुका है। इससे पहले भी मैंने चैनल पर 250 ग्राम केक के रेसिपीज़ को शेयर किया है, उसकी भी अपने चैनल पर प्लेलिस्ट रेडी है। यहाँ पर मैंने सभी क्रीम में वाइट ट्रफल को ऐड किया है। इस तरह से लेयरिंग के लिए थोड़ी सी क्रीम मैंने दूसरे बर्तन में ले ली है और इसमें जो हमने चिया सीड और जो रोज़ पेटल को हमने सिरप में सोक किया था उसे ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हम दूध से इस केक को सोक करेंगे। दूध से सोक करने की वजह से केक का टेस्ट इन्हेंस हो जाता है और इस तरह के केक थोड़े ज़्यादा मीठे भी होते हैं। क्रीम को स्प्रेड करने के बाद मैंने इस तरह से सिरप और काजू के पीसेस को ऐड किया है और इसी तरह से हम बाकी की लेयर्स को अरेंज करेंगे। मोस्टली मेरे पास इस तरह के केक की ऑर्डर बहुत ही कम होती है, इसीलिए मैं इसका कोई भी क्रश अपने पास अवेलेबल नहीं रखती हूँ। पर बिना किसी क्रश के भी मैंने इस केक को दूसरी बार ट्राई किया है, पर फर्स्ट टाइम का रिजल्ट मेरा मुझे पता था, इसीलिए मैंने इस तरह से केक की ऑर्डर ली। आप भी इस तरह से इस केक को बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस केक को क्रम कोट करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था और मेरी बेटी को मैं क्लासेस छोड़ने चली गई थी। मैंने आपसे हमेशा शेयर किया है कि मेरे पास ज़्यादातर कस्टमाइज केक होते हैं, इसलिए मुझे आपके लिए कुछ नई डिज़ाइन लाने का मौका ही नहीं मिलता है। लेयरिंग के लिए हमने हाफ क्रीम का इस्तेमाल किया है और बची हुई हाफ क्रीम में हमने 2 पार्ट किए हैं, जिससे यहाँ पर हमें क्रीम से रोज़ फ्लावर और वाइट फॉल्ट लाइन देनी है। फिनिशिंग के लिए मैंने आज टर्किश कलर का इस्तेमाल किया है, जिसकी मैंने आपको पहले पिक दिखाई है। यहाँ पर हम वीडियो को फास्ट करके बताते हैं, पर मुझे इस केक की फिनिशिंग को पूरे 4 मिनट लगे हैं और जब भी हम राउंड केक बनाते हैं उन्हें बनाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता, पर ये बनाना तभी पॉसिबल है कि जब हम प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते हैं। मैंने भी यूट्यूब से ही केक बनाना सीखा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत से ऑर्डर्स कंप्लीट करने की कुव्वत रखती हूँ। मैंने यहाँ पर इस तरह से रोज़ नेल पे एक बेस बना लिया है और पेटल रोज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नूर का 11 नंबर नोज़ल इस्तेमाल किया है। और जब भी हमें रोज़ बनाना होता है तो हमें एक बेस बनाकर इस तरह से पहले कली के लिए एक राउंड बनाना पड़ता है और इस तरह से बीच से उल्टे सी के आकार के पेटल्स बनाने होते हैं। इस पेटल में हमें हर पेटल
पहली पेटल के सेंटर से ही बनानी पड़ती है। इस तरह से मैं रोजेस को बनाकर रखती हूँ, जिस वजह से वो अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं और हमारे कम क्रीम में ही इस तरह से फ्लावर भी रेडी हो जाती है और डेकोरेशन भी कंप्लीट हो जाती है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। अब यहाँ पर मुझसे एक और गड़बड़ी हो गई है कि यहाँ पर रोज़ तो बन चुके हैं, पर जब मैंने फॉल्ट लाइन बनाई तो यहाँ पर थोड़ी सी वाइट क्रीम हमारी कम पड़ गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने उसी नोज़ल से इस तरह से जो भी क्रीम थी उसे केक पर स्प्रेड कर ली है और यहाँ पर मैंने उस वाइट क्रीम पर स्क्रैपर घुमा लिया है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी क्रीम मेरी कम पड़ गई थी, पर मैंने उसी क्रीम से उसे अरेंज भी कर दिया है। यहाँ पर जो क्रीम लगाई है उसी में से मैंने एक्स्ट्रा क्रीम को निकाल कर यहाँ पर उसे कवर कर लिया है। इस तरह से वाइट बॉक्स पर मैंने इस तरह से मेरी केक गोल्डन की टिप ऐड जो की है। मिलती है उसे मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास गोल्डन ड्रिप न हो तो आप लस्टर डस्ट को इवेपोरेक्स और इवेपोरेक्स भी ना हो तो ऑयल में डाइल्यूट करके लगाएं। वक्त वक्त पर मैंने तीनों आइडियाज़ को आपके साथ शेयर किया है। इस पार्ट को यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही कम क्रीम से मैंने इसे कवर किया है, पर ये मुझे पता है कि यहाँ पर मैंने कम क्रीम से इसे कवर किया है। जब कोई इसे देखता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। इस तरह से जो फ्लावर हमने रेडी करके रखे थे उन्हीं को मैंने इस तरह से पैलेट की मदद से इस केक पर अरेंज किया है। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरी क्रीम पूरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने पहला फ्लावर उठाकर रखने के बाद जो दूसरा फ्लावर रखना था तो उसके नीचे वाला जो बेस था वो मैंने यहाँ पर इस टूथपिक से केक पर अरेंज किया है। यहाँ पर ये टूथपिक नहीं है, ये एक स्टिक है जो ज़्यादातर कबाब वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, पर ये यहाँ पर मैंने नहीं इस्तेमाल की थीम है। केक, 2 टियर केक और टॉल केक, इन सब केक में मैं इस तरह के स्टिक को इस्तेमाल करती हूँ। आपको जैसे मैंने बताया कि मेरी क्रीम ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने यहाँ पर मेरे रोज़ प्लांट के कुछ फ्रेश लीव्स को यहाँ पर अरेंज किया है और यहाँ पर कुछ इस तरह से शुगर बॉल को भी लगाया है। इसके बाद मैंने इस केक पर सिल्वर स्प्रे को भी अच्छी तरह से डस्ट किया है। सिल्वर स्प्रे को डस्ट करने की वजह से अपने केक को अच्छी शाइन आ जाती है और एक रिच लुक भी आता है। रोज़ फालूदा केक को बिना किसी क्रश के घर के ही चीज़ों से बनाया है और कस्टमर का रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया है। को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इसी तरह के नए नए आसान ट्रेंडिंग केक को भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।